लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। इतनी हिम्मत तो कभी भारत के कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम की भी नहीं हुई जो जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने कर दिया था। जेल के अंदर ही जेलर के माथे पर पिस्तौल तान दी और कहने लगा कि बाहर मिलिए फिर बताते हैं आपको। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुख्तार अंसारी थरथराने लगा, उसका बीपी एकदम ना बढ़ गया और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। अब देखिए, कोई भी जो डॉन होता है ना, माफिया टाइप बड़ा वाला डॉन, वो बात बात में भड़कता नहीं है या किसी को धमकी वमकी नहीं देता है, सीधे उसे जो करना होता है वो करता है। लेकिन बिहार यूपी के बाहुबली का जो अकड़ होता है ना, वो पूरा माहौल बनाते हैं, खूब बात होती है। तो ये जो पूरा मामला है ना, वो आज से करीब 22 साल पुराना है, साल 2002 का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जेल में सीतापुर जेल से ट्रांसफर होकर नए जेलर शिव कुमार अवस्थी आए थे। लेकिन सिर्फ जेलर ही नहीं, बल्कि इस जेल में किसी और का भी ट्रांसफर होना था, जिससे जेलर साहब की तकरार बढ़ने वाली थी। और वो नाम था मुख्तार अंसारी का, जिसका उन्हीं दिनों दिल्ली के जेल से लखनऊ जेल में ट्रांसफर हुआ था। लेकिन इससे पहले कि मुख्तार अंसारी जेल के अंदर घुसता, एंट्री गेट पर ही जेलर अवस्थी ने उसे रोक लिया और कहा, पहले कैदी की तलाशी ली जाए कि कहीं कुछ आपत्तिजनक चीज तो उसके पास नहीं है। अब ये कैदी कोई नॉर्मल पॉकेट मार तो था नहीं जो हाथ उठा के कहता कि हुजूर तलाशी ले लीजिए। वो मुख्तार अंसारी था, किंग ऑफ गाजीपुर। इसलिए तलाशी के नाम पर तमतमाते हुए कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ रही है मेरी तलाशी कराते हुए। मेरी तलाशी लेने की तो अच्छों की हिम्मत नहीं पड़ी। मुख्तार की इस बात पर अवस्थी साहब ने कहा, भाई मैं जेलर हूँ, यहाँ पर कोई भी आएगा तो उसकी सुरक्षा तो देखनी ही है और जेल की भी सुरक्षा देखनी है, इसलिए तलाशी तो होनी ही चाहिए। मुख्तार अंसारी को समझ आ गया कि ये जेलर थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, इसलिए वो आगे बिना किसी बहस के तलाशी देते हुए आगे चला गया। लेकिन ये बात कहाँ तक जाएगी इसका अंदेशा किसी को भी नहीं था। कुछ वक्त ऐसे ही बीता। फिर एक दिन मुख्तार से मिलने जेल में दो मुलाकाती आए। जेलर साहब ने उसे भी गेट पर ही रोक लिया, उसे अंदर आने की परमिशन भी नहीं दी। उसने कहा कि मुझे मुख्तार से मिलना है, लेकिन जेलर साहब ने मना कर दिया। मुख्तार अंसारी का भी अपना जेल के अंदर नेटवर्क इतना मजबूत था कि उसे जेलर साहब के इस आदेश का पता चल गया कि उसके आदमी को मिलने के लिए जेल के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। दूसरी बात यह थी कि मुख्तार को भी उस आदमी के आने का इंतजार था, क्योंकि उसके जरिए वो जेल के अंदर असलाह मंगवाने वाला था। और मुख्तार ये बात अच्छे से समझ चुका था कि जो जेलर उसकी तलाशी ले सकता है वो उसके गुर्गों का क्या हाल कर सकता है, और अगर उसके पास असला मिल गया तो दिक्कत तो और भी बढ़ जाएगी। इसलिए मुख्तार अंसारी खुद मेन गेट पर जा पहुंचा आनन फानन में। उस वक्त मुख्तार अंसारी के साथ संजीव महेश्वरी जीवा भी था, वही जीवा जो मुन्ना बजरंगी के साथ मिलकर आगे साल 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करेगा और उसकी शिखा भी काट लेता है उस हत्या के बाद। वैसे वो पूरी कहानी मैं पहले सुना चुका हूँ, आप चैनल पर देख लीजिएगा। बाकी अभी के कहानी में मुख्तार और जीवा दोनों ही जेल के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं और फिर मुख्तार जेलर अवस्थी से कहता है, आपने हमारे आदमी को अंदर आने से रोक दिया। जेलर साहब वही सुरक्षा वाली बात दोहरा देते हैं, जिस पर मुख्तार एकदम झुंझलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, आप इसको अंदर ले लीजिए, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। इस पर जेलर अवस्थी ने कहा, ठीक है फिर तलाशी लेकर भेजते हैं अंदर। अब यहाँ तलाशी का मतलब था उसके साथ अंदर आने वाला असला का पकड़ा जाना। इसलिए मुख्तार गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप इसकी तलाशी लेंगे, मेरा आदमी है ये, मैं कहता हूँ इसे अंदर आने दीजिए। अवस्थी साहब ने कहा, देखिए मैं जेलर हूँ, ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं तो किसी को बगैर तलाशी के अंदर नहीं जाने दूंगा। अब जेल के मेन गेट पर जेलर और मुख्तार एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, लेकिन पुराने स्टाफ को पता था कि मामला यूं ही नहीं सुलटेगा, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये मामूली बहस नहीं तो ताकतों की लड़ाई थी। एक तरफ जुर्म के साम्राज्य को चलाने वाला मुख्तार था
और दूसरे तरफ उन जैसे अपराधियों को जेल के अंदर समेट के रखने वाला जेलर। फिर उस दिन उनकी ये बहस इतने आगे निकल गई कि मुख्तार ने कहा, ये हैं मेरे 2 आदमी और ये जेल के अंदर आ रहे हैं, हिम्मत हो तो रोक कर दिखाइए। जेलर अवस्थी भी अब तक मुख्तार के धमकियों से भुन चुके थे। उन्होंने भी कह दिया, अगर इनकी हिम्मत हो तो एक बार 2 कदम भी आगे बढ़कर दिखाते। इसी गर्मा गर्मी के बीच बात इतनी बढ़ गई ना कि मुख्तार मिलने आए उस आदमी से पिस्टल लेता है और जेलर अवस्थी के ऊपर तानते हुए कहता है, मैं मूंछ मुंडवा दूंगा, बाहर निकल कर दिखाइए आप। मतलब सीधे सीधे तौर पर बाहुबली जेल के अंदर जेलर को धमकी दे रहे थे। तो मामला आप समझ ही गए, जेल के अंदर जेलर के ऊपर पिस्तौल तन चुकी थी। जेल के स्टाफ भागते हुए आए और जेलर साहब को मुख्तार के सामने से हटाने लगे। उधर मुख्तार कहीं गोली न चला दे, इसलिए उनके लोग भी उसे कंट्रोल करने लगे। लेकिन अगले ही पल मुख्तार अंसारी को यह समझ आ गया कि उसने जेलर के ऊपर बंदूक तानकर गलती कर दी है। कहते हैं इस पूरे घटना के बाद मुख्तार अंसारी का बीपी बढ़ गया, थरथराने लगा वो। उसने खाना भी खाना छोड़ दिया क्योंकि उसे डर था कि यह मामला उसे बुरा फंसा सकती है। लेकिन आप समझिए कि मुख्तार का दबदबा इतना था कि जेलर के ऊपर यह दबाव आने लगा कि मुख्तार के खिलाफ जो है ना एफआईआर दर्ज न करवाया जाए। लेकिन उन्होंने सिस्टम से लड़कर एफआईआर दर्ज करवाया था। बाकी ये तो मुख्तार अंसारी के गुंडा राज की सिर्फ एक कहानी है। ऐसे ना जाने की इतने ही कहानी हैं जिसे सुनकर आप अंदर से हिल जाएंगे कि भाई ऐसा भी होता था क्या सच में। और वो कहानी भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा आने वाले दिनों में कि कैसे वो सेना में यूज होने वाला LMG खरीद लेता है, कैसे मछली खाने के लिए जेल के अंदर ही तालाब खुलवा लेता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट करना होगा। तो कमेंट कीजिए कि आप मेरी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और आप मुख्तार अंसारी या फिर इन जैसे किसकी कहानी सुनना चाहते हैं। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चैनल पर बारकोड दिख रहा होगा जिसे स्कैन करके आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.